प्रिय छात्रों, आज जो हमारा चैप्टर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंतर्गत हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दो श्रेणियों में अंतर ज्ञात किया जाता है। अंतर ज्ञात करने के बाद ये देखा जाता है कि किस श्रेणी का परसेंटेज कम है। जिस श्रेणी का परसेंटेज कम आएगा वह कंसिस्टेंसी या स्थिर कहलाएगा। जिस श्रेणी का परसेंटेज ज्यादा होगा वो वेरिएबल कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लें इंटीजर सीरीज नंबर 1, इंटीजर सीरीज। इंटीजर सीरीज की पहचान व्हेन आइटम इज गिवन अनोन। यहाँ पे मान के चले दो सीरीज दी है x और y, 10, 20, 30, 40, 50। y सीरीज दी है 7, 8, 5, 10, 6। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100। कहने का मतलब यह है मीन भी हमें कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, और दोनों उत्तरों को ज्ञात करने के पश्चात हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब चूंकि एग्जामिनेशन में समय कम रहता है, ऐसी स्थिति में हम यहीं पर x और y सीरीज का कैलकुलेशन कर लेंगे। इंटीजर सीरीज के अंतर्गत हम वही कॉलम बनाएंगे जैसा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में बनाते थे, मार्क्स dx dx स्क्वायर। इसी प्रकार मार्क्स dx dy स्क्वायर। अब ये x सीरीज है या x क्लास कह सकते हैं और ये y क्लास है। अब मार्क्स x का दिया हुआ 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें से अपन ने एज्यूम मान लिया 10, 0, 10, 20, 30, 40। डेविएशन हमने निकाल लिया। इसका फार्मूला क्या है? सिग्मा dx इक्वल टू आ जाएगा 100। अब इसके आधार पे हम मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चूंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना है तो dx स्क्वायर इक्वल टू 0, 100, 400, 900 एंड 1600। टोटल हो जाएगा हमारा c सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू 3000। टोटल है 3000। मीन का फार्मूला a इक्वल टू x प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। हमारा एज्यूम मीन था 10 प्लस सिग्मा dx से हमारा 100, n है हमारा 5, तो ये हमारा आ गया 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। मीन के निकालने के बाद हमारा काम क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला है थीटा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n होल स्क्वायर। अब सिग्मा dx स्क्वायर कितना है? हमारा 3000 दिया गया है इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। 3000 में 5 का डिवाइड किया 600, 100 में 5 का डिवाइड किया 20 और इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 600 माइनस 200 बराबर ये आ जाएगा 400, और 400 का ये आ जाएगा 400, तो यहाँ पे आएगा 200 का हमारा थीटा आ जाएगा 14.12 या 14.13, जैसा भी कैलकुलेटर से चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब दोनों आंसर ज्ञात हो जाते हैं तो हमारा CV का फार्मूला है CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है? 14.12। मीन हमारा कितना है? 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। 14 में 30 का डिवाइड करेंगे
14.14 अप्रॉक्स आता है, तो 14 कर सकते हैं। 14.14 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हमारा आ जाएगा 47.14%। हमेशा ये ध्यान देना, सीबी का आंसर हमेशा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो एक्स सीरीज का हमारा सीबी कितना आ गया, एक्स सीरीज का सीबी आ गया 47.14। जिस प्रकार से हमने एक्स सीरीज का कैलकुलेशन किया है उसी प्रकार से हम वाई सीरीज का भी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मार्क्स dx स्क्वायर, मार्क्स है यहाँ पर 7, 8, 5, 10, 6, n = 5। हम बेस मानेंगे सबसे छोटा वाला 5, जिससे प्लस माइनस की समस्या खत्म हो जाए। 2, 3, 0, 5, 1, सिग्मा dx हमारा आ जाएगा 11। आफ्टर दैट इसी का स्क्वायर 4, 9, 0, 25, 1, ये आ जाएगा 39। सिग्मा dx स्क्वायर = 39। इसके बाद फार्मूला वही जो हम मीन का उपयोग करते थे। फार्मूला, इस वाले फार्मूले को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सिर्फ फिगर पुट करेंगे। x है हमारा 5 प्लस सिग्मा dx है 11, n हमारा है 5, तो ये आ जाएगा लगभग 5 + 2.2 और ये आ जाएगा 7.2। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा dx स्क्वायर 39, n है हमारा 5 माइनस ये है 11 डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 7.49, 7 ये मान के चले 8 माइनस 11 में 5 का किया तो ये आ जाएगा 2.2 इसका होल स्क्वायर। 2.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 = 4.84। 7.8 में से 4.82 को घटा देंगे, 84 को लेस कर देंगे, माइनस 7.8, ये आ गया हमारा 2.96 अंडर रूट में 2.96, और 2.96 का अंडर रूट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1.72 = 1.72। अब इसके बाद सीबी का फार्मूला, सीबी = स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है 1.72, मीन हमारा आया है, हमने मीन कैलकुलेट किया था 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1.72 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 7.2, तो हमारा आ जाएगा सीबी 23.89, सीबी आ जाएगा 23.89। अब इन दोनों आंसरों का हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। जिसका प्रतिशत कम वह श्रेणी कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि वाई सीरीज का परसेंटेज कम है, इसलिए कंसिस्टेंसी यानी कि स्थिरता किसकी ज्यादा है, वाई सीरीज की। तो यहां पे लिख लेंगे हैंस वाई सीरीज percentage is less than of X series, so that Y series will be consistency। कहने का मतलब स्थिरता किसमें है, वाई सीरीज में। तो जब तक दो श्रेणी दी गई हो तो दोनों श्रेणी में हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीबी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का भी मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसका प्रतिशत कम होगा वह स्थिर या कंसिस्टेंट कहलाएगा। थैंक यू।